स्टार्टिंग में कहा था कि आपका एक ही फार्मूला रहेगा, यानी कि एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लेकिन एक ही फार्मूले से आप 4 तरीके के क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ईसी स्मार्ट स्टडी। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर ये टॉपिक रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके क्वेश्चन आते हैं हर कम्पिटिटिव एग्जाम, जो क्लास 6 एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे वो क्लास 8 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका एकेडमिक सिलेबस हो सीबीएसई का या एनसीईआरटी की बुक का। सब में साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं और स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशान करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम 2 चीज़ समझेंगे। एक तो पहले समझेंगे साधारण ब्याज कहलाता क्या है, दूसरा हम एक ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप एक ही फार्मूले से ऐसे 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि राम ने बैंक में 5,000 रुपये जमा किए, जिस पर उसे 8% वार्षिक की दर से, ब्याज की दर से, यानी कि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मिलता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि साधारण ब्याज कहलाता क्या है। साधारण ब्याज कहलाता क्या है, मिलता है पैसे। सपोज दैट यहाँ पे ये एक व्यक्ति ए है और ये एक व्यक्ति बी है। तो यदि ए और बी में दोनों फ्रेंड है और ए को यदि किसी मनी की रिक्वायरमेंट है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो ए बी से कुछ पैसे लेगा। लेकिन पैसे लेगा, बी कहता है कि मैं आपको पैसे तो दूंगा लेकिन एक शर्त है, यदि आप कुछ पैसे देंगे तो उसके बदले में जो आपको मैं पैसे दूंगा उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तब ए कहता है यदि आप मुझे 1,000 रुपये 1 साल के लिए दे रहे हो तो इसके ऊपर मैं कुछ पैसे तुम्हें एक्स्ट्रा दूंगा। यानी जो एक्स्ट्रा पैसे देता है, एक्स्ट्रा ही ब्याज ब्याज कहलाता है। मतलब मैथमेटिक्स की भाषा में जो एक्स्ट्रा मनी होती है, किसी रुपए के बदले में आप किसी को रुपए कुछ देते हो, उसके बदले में उसका क्या आपको रिटर्न मिलेगा, वो रिटर्न आपका ब्याज कहलाता है, जिसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज की एक तिथि होती है, चाहे वो मंथली हो सकती है या ईयरली हो सकती है। तो आपको समझ में आया होगा जिस तरीके से साधारण ब्याज कहला गया, किसी रुपए के बदले उसके बदले में कुछ रिटर्न मिलना। अब देखिए, आपने कुछ पैसे बैंक में जमा किए। यहाँ पे राम ने क्या किया, राम ने बैंक में 5,000 रुपये जमा किए हैं। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए इसने जमा किए हैं। अब ये क्या है, उसे 8% वार्षिक दर, 8% दर, ये एक दर कहलाती है, एक निश्चित रेट कहलाता है, जिसके माध्यम से उसको एक कैलकुलेशन के तहत कुछ रिटर्न मिलेगा। तो हम वो कैलकुलेशन निकालते हैं इस फार्मूले की वजह से। फार्मूला क्या होता है साधारण ब्याज के लिए, हमेशा साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि पी क्या है, आर क्या है और टी क्या है। जैसे हमने एस आई को समझा सिंपल इंटरेस्ट, इसी तरीके से पी होता है क्या, प्रिंसिपल, यानी कि इसको बोलते हैं हम मूलधन। मूलधन यानी कि जो व्यक्ति अपनी स्वयं की राशि, घर की राशि किसी व्यक्ति को देता है। जैसे ए ने बी को यहाँ 1,000 रुपये दिए, तो यहाँ पे ये 1,000 रुपये इसका मूलधन कहलाएगा। राम ने बैंक में अपने खुद की राशि कितनी रखी, 5,000 रुपये, तो ये इसकी मूलधन यानी प्रिंसिपल कहलाएगा। रेट कहलाता है दर। दर यानी कि बैंक किस दर से, किस रेट से उसको, यदि 1 साल 2 साल 3 साल के लिए यदि कोई व्यक्ति बैंक में पैसे रखता है, तो प्रति वर्ष के कैलकुलेशन के हिसाब से वो किस हिसाब से उसमें रिटर्न देगा, कितने इंटरेस्ट का ब्याज देगा, वो दर कहलाती है आर। तो इसको हम आर को क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं यहाँ पे। और टाइम, टी, टी से मतलब क्या होता है यहाँ पे, समय, यानी कि कितने समय बाद वो व्यक्ति वो रुपए यहाँ से वापस लेगा या कितने समय बाद उसे वो लौटाया जाता है, उस समय के बाद उसको उस पर एक रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ ये फार्मूला है। अब यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज मिलता है, हमें ये पूछा गया है साधारण ब्याज मिलता है कितने वर्ष के लिए, उसे 2 वर्ष के लिए। उसका देखिए पी यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, पी इक्वल टू है यहाँ पे 5,000। और यहाँ पे रेट, ब्याज की दर क्या मिलने वाली है, 8% मिलने वाली है। और टाइम यानी समय कितना मिलेगा, 2 वर्ष बाद उसे। हम ये सब चीज़ें कहाँ रखेंगे, इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। जो हमारा फार्मूला है साधारण ब्याज निकालने का, हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूल हमारा क्या हो जाएगा, 5,000 रुपये, दर हमारी 8% है, और गुणे समय, समय कितना है इसमें हमारा, 2 वर्ष के लिए। बटे में हम कितना कर देते हैं, 100 रख देंगे। और हम इस कैलकुलेशन को काट के सॉल्व कर लेते हैं। यानी 100, दो दो जीरो है तो ऊपर काटने के 2 जीरो काफ़ी हमारे। और यदि हम इसको हल करेंगे और आगे, तो देखिए 8 दूनी 16 और 16 पंचे 80, यानी कि 8,000 रुपये, 800 रुपये। इसका कैलकुलेशन आप करेंगे, गुणा करेंगे, तो आप इस तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। 8 दूनी 16 गुणे 50 करेंगे
50 गुणे 16, तो आपका आंसर कितना आएगा? 16 पंचे 80, ये हो जाएगा और एक जीरो ये रख देंगे तो 800 रुपए। यानी कि राम को बैंक 2 वर्ष बाद कितने रुपए लौटाएगा? 800 रुपए। ये साधारण ब्याज तो देगा ही देगा। और उसकी मूल रकम कितनी हो गई? 1000 रुपए। उसने 5000 रुपए जमा किए थे तो 5000 तो उसका मूलधन कहलाएगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके ऊपर ही इसको 800 रुपए ब्याज मिलेगा। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपका एक ही फार्मूला रहेगा, यानी कि एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लेकिन एक ही फार्मूले से आप 4 तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ऊपर वाले क्वेश्चन को यदि आप देखें तो इसमें भी हमसे क्या पूछा गया था? एस आई पूछा गया था। लेकिन जब यदि इसी क्वेश्चन में दिए ये कह दिया जाता कि यदि राम बैंक में 5000 रुपए जमा करता है, यानी कि उसका जो पी है वो कितना है? 5000 रुपए है, और वह 2 वर्ष के लिए जमा करता है और उसे साधारण ब्याज कितना मिलता है? 800 रुपए मिलता है। तो बताइए बैंक ने उसको क्या दर दी थी, यानी कि किस दर से पैसे उसको दिए? तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? दर फाइंड करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दर फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है सेम। अब यहाँ सपोज दैट यहाँ पे आपको ये दर मालूम नहीं थी 8%। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाता? क्वेश्चन दिया गया था कि राम ने बैंक में 5000 रुपए दिए, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। और बैंक उसे जो साधारण ब्याज देता है कितना देता है? 800 रुपए देता है। तो बताइए बैंक ने उसे किस दर से वो पैसे दिए? तो इसी फार्मूले पे देखिए, हम एक ही फार्मूला है और इसी फार्मूले से अब क्या निकालेंगे? दर निकाल लेंगे। यानी हमें दर फाइंड करनी है। तो हम ये जो आर है, आर को यहीं रहने देते हैं इस फार्मूले में, और इसको हम क्या बना लेते हैं? फार्मूला इसी फार्मूले से बनाएंगे। अभी 100 है तो एस आई इस तरफ था, एस आई के साथ इनटू कर देंगे 100 का, क्योंकि ये बटे में है। अपान इस साइड हो जाएगा, बराबर इस साइड क्या था? आर के अलावा पी और टी था, तो ये इस साइड नीचे आएगा। तो क्या हो जाएगा? नीचे यहाँ पी और इंटू टी बचा, बराबर इस साइड हमारा क्या बचा? केवल आर। ये देखिए आर हमें फाइंड करना था, तो आर हमारा यहीं लिखा रह गया। अब आर की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, बाकी सब मालूम है। एस आई हमारा कितना है? 800 है, जो सिंपल इंटरेस्ट है। और प्रिंसिपल कितना है हमारा? 5000 है, जो मूलधन है। और टाइम कितना है? 2 वर्ष है। इस फार्मूले को हम हल कर लेते हैं। तो शून्य से शून्य कट जाएंगे, देखिए दोनों, और एक शून्य से ये शून्य कट जाएगी। 5 से इसको काटते हैं आप, तो 5 एकम 5 और 3 बच जाएंगे, तो 30, 5 छका 30, और 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16, यानी कि 8। तो ये 8 क्या निकला? आर इज इक्वल टू 8, यानी 8% ब्याज की दर। क्लियर है? क्योंकि एक ही सवाल था, उस सवाल से हमने बनाया क्या? यदि इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता घुमा के कि उसकी दर ज्ञात करिए, तो आप इसी फार्मूले से दर निकाल लेंगे। चलिए हम इसी फार्मूले से इसी क्वेश्चन को एक दूसरा सवाल निकालते हैं और उसकी ट्रिक से देखते हैं। देखते हैं हम उसी फार्मूले से, यानी कि P इक्वल टू एस आई इक्वल टू क्या था हमारा? फार्मूला था हमारा एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब सपोज दैट ये क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से पूछते हैं आपसे कि सपोज दैट राम ने कितना? 5000 रुपए बैंक में जमा किए 8% दर से, और उसे साधारण ब्याज कितना मिलता है? 800 रुपए मिलता है। तो बताइए बैंक ने कितने समय बाद उसको 800 रुपए लौटाए? यानी कि यहाँ पे हमें टाइम फाइंड करना है। क्वेश्चन हमारे कहने का मतलब यहाँ पे एस आई इक्वल टू आपको सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपए दिया गया है। प्रिंसिपल आपको मालूम है, यहाँ पे राम ने कितने जमा किए? 5000 रुपए जमा किए। किस दर से बैंक पैसे लौटा रहा है? 8% की दर से ब्याज लौटा रहा है। तो कितने समय बाद, या क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, कितने समय बाद 5000 रुपए 8% की दर से 800 रुपए बैंक उसे ब्याज लौटाएगा? तो यहाँ पे हमें टाइम फाइंड करना पड़ जाएगा। टाइम फाइंड करना है तो अब इसी क्वेश्चन में हम टी को यहाँ पे रखे रहने देंगे, और टी का फार्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ पे टी इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये देखिए एस आई के साथ हमारा क्या हो जाएगा? 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो टी को छोड़ के पी और आर बचा, तो पी और आर हम यहीं लिखा रहने देंगे। हम टी फाइंड कर लेंगे। एस आई इक्वल टू कितना है? 800 रुपए दिए गए हैं, जो साधारण ब्याज मिला है उसको। मूलधन कितना उसको मिला है, दिया है उसने, बैंक में कितना जमा किया था? 5000 रुपए। और दर क्या है उसकी? 8% की दर से उसको बैंक में मिल रहा है इंटरेस्ट। तो वो कितने समय बाद इतना मिल रहा है उसको? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, एक शून्य से ये शून्य कट गया, और 8 धाम 80, यानी ये कट गया, और 5 दूनी 10। तो टी इक्वल टू कितना आ गया? 2। ये 2 क्या है? समय, इसलिए हमारा ईयरली है, तो हम लिख देंगे 2 ईयर। कितना ईजी है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा होपफुली। ये देखिए क्या हो गया? टी इक्वल टू 2 साल। तो एक ही सवाल है, एक ही क्वेश्चन है,
और एक ही फार्मूले में हमने तीन तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हो सकता है ये ट्रिक्स आपको समझ में आई होगी। आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए, नवोदय सैनिक स्कूल यूनिट टेस्ट तैयारी के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड, अब जैसा कि मैं